संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा ने आधी रात को विकसित भारत गारंटीड रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बिल के तहत मनरेगा की जगह नई योजना लागू होगी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का गारंटीड रोजगार मिलेगा। साथ ही कौशल विकास, डिजिटल ट्रेनिंग और आजीविका के नए अवसरों पर जोर दिया गया है। विपक्षी दलों ने इसे महात्मा गांधी की विरासत पर हमला करार देते हुए संसद में जोरदार हंगामा किया और रात भर धरना दिया, लेकिन सरकार ने इसे विकसित भारत के विजन का ऐतिहासिक कदम बताया। लोकसभा पहले ही बिल पास कर चुकी थी, जिसके बाद शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। राज्यसभा ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2025 को मंजूरी दे दी। इस बिल के जरिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को सीधे भागीदारी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाना है, जिससे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। विपक्ष ने सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताएं जताईं, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन होगा। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घने कोहरे, शीतलहर और गंभीर वायु प्रदूषण ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिल्ली में कई इलाकों का AQI 450 से ऊपर पहुंच गया, जिसके कारण GRAP-4 के सख्त प्रतिबंध लागू हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द या देरी से चली, जबकि ट्रेनें और सड़क यातायात भी ठप हो गया। मौसम विभाग ने अगले 5-6 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया है और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने अवैध ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, सोनू सूद सहित कई सेलिब्रिटी की 7.93 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली। ये कार्रवाई विदेशी बेटिंग ऐप से जुड़े अवैध लेन देन की जांच के तहत की गई है, जिससे खेल और मनोरंजन जगत में हलचल मच गई है। भारतीय शेयर बाजार में 4 दिनों की गिरावट के बाद आज मजबूत रिकवरी देखी गई। सेंसेक्स 447 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ और निफ्टी भी अच्छी बढ़त के साथ रहा। निवेशकों की कुल संपत्ति में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO लिस्टिंग पर 20% प्रीमियम के साथ सफल रहा और वैश्विक संकेतों के साथ घरेलू कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन ने बाजार को बूस्ट दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर पहुंचने के बावजूद GRAP-4 के सख्त नियमों का पालन नहीं हो रहा। जांच में हाई सिक्योरिटी इलाकों में भी निर्माण कार्य और लकड़ी जलाने जैसे उल्लंघन सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, जबकि मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के और बढ़ने की चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 2022 से अब तक 202 भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती माना जा रहा है, जिनमें से 26 की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 2 भारतीयों का रूस में अंतिम संस्कार किया गया। सरकार इन मामलों में लगातार रूसी अधिकारियों से संपर्क में है और भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ताकि आगे ऐसे मामले न हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया गया, जो दोनों देशों के गहरे संबंधों की मान्यता है। यह सम्मान PM मोदी की भूमिका को सराहता है, जिसने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई दी। इसी के साथ भारत और ओमान के बीच CEPA समझौता भी चर्चा में है, जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। LIC की बीमा सखी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका बढ़ाने के लिए एक शानदार सरकारी समर्थित पहल है। ये योजना दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी और 2025 में भी काफी लोकप्रिय बनी हुई है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाएं उम्र 18 से 40 वर्ष LIC एजेंट बनकर ट्रेनिंग ले सकती हैं, जो पूरी तरह फ्री है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें स्टाइपेंड मिलता है और पॉलिसी बेचने पर कमीशन से हर महीने 7,000 रुपए या उससे अधिक की गारंटी शुदा कमाई हो सकती है।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुल 25,757 पदों पर भर्ती हो रही है। ये भर्ती सीएपीएफ, एसएसएफ, असम राइफल्स आदि में कांस्टेबल के पदों के लिए है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है और उम्र 18 से 23 वर्ष, आरक्षण के साथ छूट। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। परीक्षा फरवरी-मार्च 2026 में होगी। ये भर्ती लाखों युवाओं के लिए बड़ा मौका है, खासकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में करियर बनाने वालों के लिए। सैलरी लेवल 3 के अनुसार 25,000 रुपए से शुरू होती है, साथ ही अन्य भत्ते।